पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छिन गया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश, हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। 3000 ड्राइवर्स कंडक्टर्स बेरोजगार हो गए, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी कर दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छीन लिया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। 3000 ड्राइवर्स कंडक्टर्स बेरोजगार हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी कर दी हैं, जबकि गुड ट्रांसपोर्टर्स ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ईद के बाद मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छीन लिया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। 3000 ड्राइवर्स कंडक्टर्स बेरोजगार हो गए, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छिन गया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का ईद के बाद मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान भी किया गया है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी बड़ा ऐलान किया है। ईद के बाद मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान किया गया है। ईद से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि ईद तक 30% ट्रांसपोर्ट चलेगी। ट्रांसपोर्टर्स का ईद के बाद मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी कर दी हैं। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से 3000 ड्राइवर्स कंडक्टर्स बेरोजगार हुए हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का अड्डा पर्ची टोल प्लाजों में इजाफे का भी शिकवा किया गया है। ड्राइवर्स कंडक्टर्स का गाड़ियां बादामी बाग अड्डे पर पार्क करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने ताउन न किया तो हज़ारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार छिन गया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। पर ट्रांसपोर्टर ने कहा है कि कम से कम ये रिलीफ तो दिया जा सकता है। इसके साथ साथ हुकूमत जिस तरह से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को जो है वो जिस तरह से फैसिलिटेट करती है, सब्सिडी देती है, वहीं जो है वो इन ट्रांसपोर्ट को भी जो है वो सब्सिडी दी जाए ताकि ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता रहे। काम अगर हुकूमत ने मुतालबात न माने तो फिर ईद के बाद जो है वो 100% ही ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। जी अच्छा, राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा कि इस हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्योंकि इससे ईद भी करीब है और लोगों ने अपने आबाई इलाकों की तरफ भी जाना है, तो मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो दिन होते हैं खासतौर पर वीकेंड डेज, जुमा, हफ्ता और इतवार, इन तीनों दिनों में आम रूटीन में भी बहुत ज्यादा तादाद में जो शहरी हैं वो अपने आबाई इलाकों को जाते हैं, तो ना सिर्फ उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा बल्कि ईद के अयाम में और ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से सरकारी तौर पर जो है वो बिल्कुल खामोशी है। कोई जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं किए जा रहे। सरकारी तौर पे किसी ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया। ताहम ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा है कि पंजाब हुकूमत अगर इसी रवैये को बरकरार रखेगी तो फिर ट्रांसपोर्ट को जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। अच्छा, राव दिलशाद, ये भी बताइएगा कि जिस तरह की हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि कोरोना SOPs के ऊपर दोबारा से अमल दरामद होगा। एक तरफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कम होगी, लोगों ने घरों की तरफ भी जाना है, तो SOPs के ऊपर तो उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सकेगा। देखिए, SOPs पर अमल दरामद उसी सूरत में होगा अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल होगी। SOPs में जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, समाजी फासला है और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल है, तो ये तो पहले भी जो है वो किया गया और अब भी हो सकता है, लेकिन ये मसला नहीं है। मसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पे दर पे इजाफा है, जिसकी वजह से इखराजात जो है वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब किरायों में इजाफा करना भी जो है वो मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि जो किराए हैं पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं। तो ऐसी सूरत में ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी तरफ से यही हल निकाला कि ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये एक आर्जी हल तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं हो सकता, क्योंकि मुसाफिर भी इससे परेशान होंगे। तो इंतज़ामिया के साथ अगर बातचीत होती है तो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से क्या मुतालबात रखे जाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें भी कम नहीं की जा सकती, क्योंकि ओवरऑल एक बहरान की सी कैफियत है। तो आखिरी हल इसका क्या होगा? दो बुनियादी मुतालबे रखे गए हैं। एक तो सब्सिडी देने का जो है वो मुतालबा किया गया है, जबकि दूसरा मुतालबा ये है कि जो टूल टैक्सेस में
बेजा इजाफा किया जाता है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो दीगर लाइसेंसेस फीसिस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर वो भी खत्म कर दी जाए तो फिर भी कोई रिलीफ जो है वो मिल सकता है। यानी अगर एक गाड़ी ने लाहौर से फैसलाबाद जाना है तो उसका तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये वो अखराजात हैं जो बिल्कुल जो है वो सड़क पर जाने की वजह से उसके होते हैं। तो अगर इन अखराजात को कंट्रोल हुकूमत खत्म कराती है तो फिर भी इट वुड बी अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर ट्रांसपोर्टर्स। लेकिन वो मुतालबा ये किया जा रहा है, जब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो फिर किरायों में इजाफा क्यों नहीं होता। किरायों में इजाफा किया तो जाता है लेकिन उसको माना नहीं जाता, उसका कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के माबैन जो है वो जो चपकश भी रहती है। जी अच्छा राव दिलशाद, ये भी बताइएगा कि काफ़ी दिनों से ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से वार्निंग्स दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि इस मामले को देखा जाए, तो इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब क्यों नहीं आया, इसका कोई हल निकालने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इस हवाले से बिल्कुल जो कोई इकदाम जो है वो नहीं कर रही। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा इस हवाले से बिल्कुल गायब है स्क्रीन से। गाड़ियां क्यों पार्क की गई, गाड़ियां बंद करने से किस हद तक जो है वो नुकसान होगा, और गाड़ियां बंद करने से नुकसान आम का होगा जो 1,000 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला ड्राइवर या कंडक्टर है, तो उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इस सारी सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स को तो नुकसान होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें पिसेगा वो आम तबका पिसेगा, जो कि इनकी तादाद हजारों की तादाद में। ये सिर्फ एक लारी अड्डे की आपको बात बता रहे हैं कि 3,000 से ज्यादा ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और जो पिछला हमला है वो बराह रास्त मुतासिर होगा इससे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ऑलरेडी महंगाई से और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की वजह से आम आदमी जो है बहुत परेशान है और परदेसी जो है अपने घरों को भी वापस जाना चाहते हैं, तो उनका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर, ऐसी सारी सूरत हाल के ऊपर उनका रद्द-ए-अमल क्या है? कि फिलहाल तो परदेशियों की वापसी का जो अमल है वो शुरू नहीं हुआ, अभी तो रूटीन में चल रहा है। और ये वो लारी अड्डा था जहाँ पे भी मैंने विजिट भी किया, वहाँ पर ट्रांसपोर्टर से बात भी की, जहाँ पर हर लम्हे बसेस का जो आना और जाना रहता है, लेकिन वहाँ पर हू का आलम है क्योंकि गाड़ियाँ पार्क की जा चुकी हैं। जो कोई मुसाफिर आए फिर उनको मजबूरन जो है वो प्राइवेट जो कैब्स है वो इस्तेमाल करना पड़ती है, जिस पर भारी अखराजात उनके भी आते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के जो आफ्टर शॉक्स हैं उससे तमाम जो तबके हैं वो बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। मुसाफिर हों, परदेसी हों या ट्रांसपोर्टर्स या ट्रांसपोर्ट का अमला, ये बराह रास्त मुतासिर हुआ है। लेकिन इसमें हुकूमत कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। हुकूमत किसी भी जो है वो स्टेज पर दिखाई नहीं दे रही कि कम अज कम बातचीत की जाए, जो ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात हैं उन पर कान धरे जाएं। हुकूमत उनके कहीं भी मुतालबात नज़र नहीं आ रही। राव दिलशाद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा, ट्रांसपोर्टर्स का रोज़गार छिन गया, 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं।